नमस्ते डियर हीलिंग एंजल्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एरिथ्रोपोइसिस है क्या। दो टर्म है, एक है हीमोपोइसिस और दूसरा है एरिथ्रोपोइसिस। जहाँ पर भी वर्ड पोइसिस आता है, जहाँ पर भी वर्ड आता है पोइसिस, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो हीमोपोइसिस का मतलब है ब्लड का प्रोडक्शन होना और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होना, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ये होता है आपके बोन मैरो में अडल्ट में बोन मैरो में होता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि हीमोपोइसिस और इरिथ्रोपोइसिस है क्या। देन अब होता कहाँ पर है, साइट कौन सा है। इरिथ्रोपोइसिस का साइट है आपका जब फीटल एज रहता है तो वो लीवर होता है और स्प्लीन होता है, क्योंकि बोन फॉर्म हुआ नहीं होता है, इसीलिए उस टाइम पे स्प्लीन और लीवर होता है। उसी तरह जब वो अडल्ट हो जाता है या बर्थ के बाद होता है, तो बर्थ के बाद बोन मैरो में होता है। बोन मैरो उस बोन का, जैसे कि वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गया और पेल्विस हो गया, तो ऐसी जगह पर आपका बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस होता है या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन देख लेते हैं कि बोन मैरो की थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं, बोन मैरो कैसा होता है, बोन मैरो कहाँ पर होता है। तो आप देखिए कि ये बोन है और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसी को ही हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो बोलते हैं। यहीं पर ही आपके जो दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ही आपका आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया अभी, फिर वो कैपिलरीज में चला जाता है, कैपिलरीज के थ्रू आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक कैपिलरीज है, इसी को ही हम बोलते हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज। तो पहले इधर पे बना है, उसके बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये आरबीसी जा रहा है और यहाँ से ये प्लेटलेट जा रहा है और यहाँ से ये ल्यूकोसाइट है वो जा रहा है। तो फिर पहले बनता है बोन मैरो में और उसके बाद में फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट होता है कि बोन मैरो में एक स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल बिल्कुल मास्टर की तरह होता है, उससे मास्टर की से जैसे कोई भी लॉक खुल जाता है वैसे ही स्टेम सेल है, उससे कोई भी सेल बन सकता है। मैं इसको एक और थोड़ा ईजी एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि मिल्क होता है, ठीक है। मिल्क तो एक ही होता है, एक ही टाइप का मिल्क होता है, बट मिल्क के प्रोडक्ट बहुत सारे हम बना सकते हैं, राइट। जैसे कि मिल्क के प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, कर्ड बना सकते हैं, उससे पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। मिल्क एक ही है, बट मिल्क के डिफरेंट अगर प्रोसेस करें तो हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से और भी आइटम्स बना सकते हैं। वैसे ही जो स्टेम सेल होता है, वो स्टेम सेल एक मास्टर सेल होता है, उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के ब्लड बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक होता है कॉलोनी फॉर्मिंग सेल और दूसरा होता है लिम्फोसाइट स्टेम सेल। तो जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल है वो आगे जाकर आपका लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। लिम्फोइड स्टेम सेल है, वो क्या करता है, आगे जाकर वो लिम्फोसाइट बना लेता है, ठीक है। अभी दूसरा है वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट है, वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है अपने आप को। उसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोटाइप एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रैन्युलोसाइट, ओके, यूनिट ग्रैन्युलोसाइट। तो अभी हमको पढ़ना किसके बारे में है, एरिथ्रोसाइट के बारे में। तो मैं थोड़ा सा क्विक समझा देती हूँ कि बाकी कॉलोनी फॉर्मिंग मेगा कैरियोटाइप क्या है और कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रैन्युलोसाइट क्या है। तो कॉलोनी फॉर्मिंग मेगा कैरियोटाइप है, वो आगे जाकर प्लेटलेट बनाता है, और कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रैन्युलोसाइट है, वो आगे जाकर WBC बनाता है, वाइट ब्लड सेल बनाता है, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल कैसे बनता है, ठीक है। तो आप देखो कि अलग अलग स्टेज में सेल है वो चेंज होता है, चेंज होकर वो आरबीसी बन जाता है। तो उसको हम आगे देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये प्रोइरिथ्रोब्लास्ट है, देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, देन ये है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। जहाँ पर भी वर्ड नॉर्मोब्लास्ट आ रहा है मतलब वो नॉर्मलिसी की तरफ जा रहा है, मतलब वो बनते जा रहा है सेल। फिर ये है लेट नॉर्मोब्लास्ट, अब ये है रेटिकुलोसाइट और ये बन गया आपका एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला मैंने बोला है कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल होता है, वो मास्टर सेल होता है, उसी से ही सारी चीज़ें बनती है। तो अब उसने बनाया है कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल है तीनों बनाता है, आरबीसी, प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल, ठीक है। फिर अब आगे हम एरिथ्रोसाइट के बारे में देखते हैं।
प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मतलब होता है जो सबसे फर्स्ट आरबीसी के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये साइज में बहुत बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रैपिड प्रोडक्शन होता है और जो सेल का साइज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में बहुत बड़ा था, अभी वो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा और श्रिंक होने लग जाएगा, उसका न्यूक्लियस भी श्रिंक होने लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में जब सेल और आगे बढ़ता है तो फिर उसका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज है पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोसाइट। अब जहाँ पर भी वर्ड आता है पॉली, इट मीन्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी वर्ड क्रोमा आता है उसका मतलब होता है कलर, और फिलिक का मतलब होता है कि हैविंग और लविंग इट। ठीक है, तो यहाँ पर कलर मिक्स हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सा कलर है, ब्लू कलर एंड पिंक कलर। जो ब्लू कलर है वो आरएनए को आइडेंटिफाई करता है और जो पिंक कलर है वो हीमोग्लोबिन के लिए होता है। ठीक है, अभी ऐड हो गया आरबीसी बनने के प्रोसेस में, वो है पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अब और आगे जाते हैं, सेल का नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो वो बनता है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस रहता है, जो मैंने बोला था पहले बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस श्रिंक होते जाता है, श्रिंक होते जाता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में निकल जाता है आपका न्यूक्लियस ही एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा आरबीसी के जैसा सेल बनने लग जाता है, पूरा आरबीसी जैसा दिखता है, बट ये इमैच्योर सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिक्युलोसाइट। ठीक है, रेटिक्युलोसाइट में क्या होता है, आरबीसी है वो इमैच्योर होता है और वो कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। कैपिलरीज में एंटर करने के बाद में उसका जो मैचुरेशन होता है एक 1 to 2 डेज में। ठीक है, उसके बाद में वो बन जाता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट, मतलब जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, जो हमारे ब्लड में आरबीसी रियल में बन जाता है, वो है आपका मैच्योर एरिथ्रोसाइट। तो दिखता कैसे है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता फर्स्ट तो, और वो बाइकॉन्केव शेप का होता है। बाइकॉन्केव शेप का मतलब कैसे होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका एरिथ्रोसाइट, कंप्लीट हो जाता है। और ये काम क्या करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस का। तो फर्स्ट है, मैंने बोला है मास्टर सेल, जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाता है और दूसरा है आपका कॉलोनी फॉर्मिंग सेल बनाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग सेल में तीनों होते हैं, एक बनाता है आपका एरिथ्रोसाइट, दूसरा है प्लेटलेट और तीसरा बनाता है आपका वाइट ब्लड सेल। तो अभी हम एरिथ्रोपोएसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल के बनने के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बड़ा सेल होता है, उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट। बेसोफिलिक में क्या होता है, बेसोफिलिक में स्टार्ट होता है बनना आपका हीमोग्लोबिन का। पॉलीक्रोमैटोफिलिक में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बन जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है, कलर शो होने लग जाता है क्योंकि क्रोमा मिक्स हो गया है, उसमें है आपका ब्लू और पिंक कलर। ब्लू कलर दिखाता है आरएनए को और पिंक कलर दिखाता है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका ऑर्थोक्रोमैटिक। ऑर्थोक्रोमैटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और उसके बाद में बन जाता है आपका रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या हो रहा है, रेटिकुलोसाइट में आपका हो रहा है कि आरबीसी कंप्लीट बन गया है बट वो इमेच्योर आरबीसी बनता है और इमेच्योर आरबीसी है वो कैपिलरीज में चला जाता है। कैपिलरीज में जाने के बाद में वो मैच्योर आरबीसी बन जाता है आपके 1 to 2 डेज में, उसी को ही हम बोलते हैं मैच्योर एरिथ्रोसाइट और मैच्योर आरबीसी। अभी एक निमोनिक है प्रोबापो ऑर्थोरेक्टिक मैच्योर। ओके, so pro means pro-erythroblast, ba means basophilic erythroblast, then po means polychromatophilic erythroblast, then rectic means reticulocyte, then mature is mature RBC. Okay, pro ba po ऑर्थोरेक्टिक मैच्योर। तो ये इसका निमोनिक है, आप चाहे तो निमोनिक का यूज़ करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन कैसे होता है आरबीसी का, जैसे ही ऑक्सीजन लो होता है बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन लो होता है बॉडी में तो किडनी को मैसेज जाता है कि ऑक्सीजन लो हो रहा है। किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन जब रिलीज होता है तो बोन मैरो को सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, आरबीसी बनाना है बहुत सारा। ठीक है, तो फिर बोन मैरो है वो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर से नए एरिथ्रोसाइट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, तो आयरन है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, फोलेट है और प्रोटीन है। ठीक है, अभी
आरबीसी का फंक्शन क्या क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और पीएच, ब्लड के पीएच को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आरबीसी का पूरा जर्नी। ठीक है, अब आरबीसी का डेथ भी होता है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज। उसके बाद में आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है या डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद में उसका क्या होता है ये सुनो। ब्रेक डाउन होने के बाद में आरबीसी है वो स्प्लीन में चला जाता है और स्प्लीन में ही मर जाता है, और या तो लीवर में या बोन मैरो में। ठीक है, तो मेनली हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, मतलब वहीं पर ही जाकर वो मरता है, ज़्यादा डेथ होती है उसकी। और उसके बाद में फैगोसाइटोसिस के थ्रू आरबीसी का जो डेड सेल है वो एनगल्प कर लिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर अब जो दूसरे आरबीसी में प्रोडक्ट है उसका क्या होता है, आयरन है। आयरन है वो रिसाइकल हो जाता है, नए आरबीसी के लिए यूज़ हो जाता है। ग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। आई होप आपको समझ में आया हो। आप ये नोट्स लिख सकते हैं, एग्जाम में आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच।